नमस्कार, मैं हूं दिव्या शर्मा। स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की पहली खबर से। रविवार को लालबाग स्थित काली माता के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आज भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की। नवरात्र के चलते महानगर के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही मंदिरों में नवरात्र की रौनक भी देखने को मिल रही है। भक्तगण भारी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र के चलते मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे ही भक्तों के लिए खुल जाते हैं। इसी कड़ी में आज लालबाग स्थित काली माता के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां भक्तों ने पहुंचकर नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना विधि विधान से की और मन्नतें मांगी। जय 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 माता जगदम्बे रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जयंती के उपलक्ष्य में महानगर में आरएसएस का पथ संचालन निकाला गया, जिसका महानगर में कई जगह जोरदार स्वागत किया गया। पथ संचालन से पूर्व स्वयंसेवकों ने शारीरिक योग, दंड समानता आदि का प्रदर्शन किया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत सह कार्यवाह मेरठ प्रांत श्री जगेंद्र दत्त ने भारतीय कालगणना को सर्वाधिक पुरातन, श्रेष्ठ और पूर्णतः वैज्ञानिक बताया। उन्होंने कहा कि विक्रमी संवत में नव वर्ष की शुरुआत चंद्रमास के चैत्र माह के उस दिन से होती है जिस दिन ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन से सतयुग की शुरुआत भी मानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन से नवरात्र की शुरुआत होती है और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। आधुनिक काल में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का जन्म 1879 में इसी पावन दिन हुआ था। श्री जगेंद्र ने कहा कि विश्व की प्रचलित समस्त कालगणनाओं में भारतीय कालगणना प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। काल की इकाइयों की उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास के लिए कालगणना के हिंदू विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष के ग्रहों की स्थिति को आधार मानकर 5 वर्षीय, 12 वर्षीय और 60 वर्षीय युगों की प्रारंभिक इकाइयों का निर्माण किया। भारतीय कालगणना की सूक्ष्मतम इकाई त्रुटि है। यह वह समय होता है जिसमें किसी कमल के पत्ते में सुई से छेद करने में लगता है, अर्थात इसका परिमाप वर्तमान 1 सेकंड के 33,750वें भाग के बराबर है और कालगणना का उच्चतम माप महाकल्प तक है। भारतीय नववर्ष की प्रामाणिकता पर प्रकृति भी अपनी स्वीकृति प्रदान करती प्रतीत होती है, क्योंकि इसी समय किसानों के घर नया अन्न आता है, वृक्षों में नए पत्ते आने लगते हैं और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपना स्वरूप नए प्रकार से परिवर्तित कर लेते हैं। आज के पावन दिन से हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सदैव सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। डॉक्टर हेडगेवार जी को स्मरण करते हुए उन्होंने बताया कि डॉक्टर जी बचपन से ही राष्ट्रभक्त थे। जब वह कक्षा 3 में पढ़ते थे तब रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की वर्षगांठ के अवसर पर 22 जून 1897 को सभी विद्यार्थियों को मिठाई बांटी गई, लेकिन मात्र 8 वर्ष की आयु का वह बालक उस मिठाई को खा न सका, जबकि सभी बच्चे मिष्ठान को लालायी दृष्टि से देख रहे थे। बालक केशव ने मिठाई ये कहकर कूड़े में फेंक दी कि महारानी विक्टोरिया की खुशी में हम कैसे खुश हो सकते हैं, जबकि उसने हमारे देश को परतंत्र किया हुआ है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विभाग संघ चालक श्री अजय ने नव संवत्सर के शुरू होने की शुभकामनाएं दी।
साथ ही अति उत्साहित स्वयंसेवकों द्वारा प्रातःकाल 9 बजे पूर्ण गणवेश में 3 घोष वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पथ संचलन निकला, जो कि गांधीनगर पार्क से प्रिंस रोड होते हुए हाईवे से इंपीरियल तिराहा होते हुए बुद्ध बाजार, टाउन हॉल, गंजगुरहट्टी, कोर्ट रोड, ताड़ीखाना चौराहा, जीएमडी रोड, बुद्ध बाजार, रोडवेज बस स्टैंड के बराबर से गांधी पार्क पर संचलन का समापन हुआ। संचलन का महानगर में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज ने संचलन का शहर के प्रमुख केंद्रों पर अभूतपूर्व स्वागत किया, जो कि संचलन का विशेष आकर्षण रहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से महानगर संघ चालक कमलकांत, क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख मनीराम, प्रांत सेवा प्रमुख जय किशन, प्रांत व्यवस्था प्रमुख अजय गोयल, महानगर कार्यवाह कवीश राणा, नवल वाशने, विवेक गुप्ता, हरिमोहन गुप्ता, रवि गुप्ता, सुभाष बिश्नोई, सुभाष शर्मा, महेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, होरीलाल भटनागर, संदीप सिंघल, नीरज कुमार, अशोक सिंघल, ब्रजेश सिंह, विनीत, अर्पित गुप्ता, विनोद सक्सेना, नागेंद्र, नमन जैन, डॉक्टर विशेष गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, एडवोकेट मनोज गुप्ता, एडवोकेट सुधीर शर्मा आदि उपस्थित रहे। रविवार को महानगर में रोटरी क्लब द्वारा विभिन्न स्थानों पर पल्स पोलियो कैंप लगाए गए, जिसमें नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो दवाई पिलाई गई। यह कैंप रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व दससराय चौकी पर आयोजित हुए। कैंप में शहर के रोटेरियंस व नीदरलैंड से आए रोटेरियंस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह कैंप रोटरी क्लब मुरादाबाद, मिड टाउन हेरिटेज आदि के रोटेरियंस द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर रोटेरियन सुधीर चंद्र अग्रवाल, रोटेरियन सुधीर गुप्ता, डॉक्टर आरिफ, रोटेरियन गौरव गुप्ता, रोटेरियन योगेश रस्तोगी आदि रोटेरियंस मौजूद रहे। ये रोटरी क्लब मुरादाबाद की विभिन्न रोटरी क्लब, जैसे रोटरी क्लब मुरादाबाद, सिविल लाइन्स रोटरी क्लब, ईस्ट रोटरी क्लब, ब्राइट रोटरी क्लब, मेन और रोटरी क्लब हेरिटेज का ये कैंप है। इसमें ये पोलियो NID कैंप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने मिलकर लगा रहे हैं। और यहाँ आज पोलियो दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जो भी लोग गुजर रहे हैं, बच्चे गुजर रहे हैं 5 साल से नीचे, उनको हम पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। हमारे साथ सहयोग करने के लिए नीदरलैंड से रोटेरियंस आए हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के यहाँ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं। अप्रैल माह की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ हुई है। इस बदलते मौसम में कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी डिप्टी CMO डॉक्टर रंजन गौतम ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। ये बदलते मौसम का दौर है और जैसा आप सभी देख रहे हैं कि दिन गर्म हो जा रहा है और शाम ठंडी है, कभी कभी रात भी ऑफ एंड ऑन गर्म हो जा रही है। तो इस समय यूजुअली जो कॉमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं वायरल फीवर, सर्दी जुकाम बुखार, तो इनकी संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि लोग मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाते और कभी कपड़े पहनते हैं, कभी कपड़े एकदम उतार देते हैं। तो इस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उतरता मौसम है और ये जाते हुए मौसम हमेशा प्रोन कर देते हैं आपको छोटे छोटे चेंजेस के लिए। तो इन चेंजेस में जो श्वास रोगी हैं या जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो मैं विशेषकर यही सलाह दूंगा कि आप अभी भी पूरा एहतियात रखें। और जो थोड़ी सी गर्मी देख के लोग फ़ैन चलाने लगे हैं, तो फ़ैन अभी बहुत एडवाइजेबल नहीं है। आप अपने आप को सेहत के हिसाब से थोड़ा अभी और बचा के रखें, क्योंकि आफ्टर फरवरी ये वायरल का रिस्क कम हो जाता है और कमज़ोर लोगों में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और आगे कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। यद्यपि हमारे यहाँ सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सभी औषधियाँ उपलब्ध हैं, फिर भी मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का, स्पेशली जो श्वास रोगी हैं और जिनको एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसीमा है, तो वो लोग गुनगुने पानी का सेवन करें और अपने आप को बचा के रखें। आशीर्वाद हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट और भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा मुरादाबाद की ओर से मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मरीजों का ECG, ब्लड शुगर, BMD के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कैंप में आए सभी लोगों ने डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर्स ने छोटी छोटी बीमारियों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। आज हम लोगों ने भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा एवं आशीर्वाद हेल्थ एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से निःशुल्क हेल्थ कैंप रखा है और इसमें हमको मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज एवं वैशाली से विशेष सहयोग मिला है।
वहाँ से कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी एवं ऑन्कोस मतलब कैंसर की डॉक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो कि सभी पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे। और उसके अलावा जितनी भी जांचें हैं, जैसे BMD टेस्ट है, ECG है, शुगर एंड पेप स्मीयर, उस सबको वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इस सबका उद्देश्य हमारा समाज में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि समय पर स्क्रीनिंग अगर होती है तो उसमें काफ़ी कुछ बीमारियां डिटेक्ट हो सकती हैं और समय पर उनका इलाज हो सकता है। कैंप में आने वाले सभी लोगों का निशुल्क हेल्थ कार्ड भी बनाया गया, जिसमें सभी मरीजों का भविष्य में निशुल्क इलाज किया जा सके। इस कैंप में PK अग्रवाल, संदीप गुप्ता, शरद अग्रवाल, RR अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, आकाश गुप्ता, पूनम बंसल आदि का विशेष योगदान रहा। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को PWD गेस्ट हाउस में फ्रीडम फाइटर संगठन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मुरादाबाद जिले के सभी तहसीलों व महानगर मुरादाबाद की अधिकतम सभी वार्डों से निकाय चुनाव कराया जाएगा। साथ ही संगठन के मंडल प्रभारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि जो भी व्यक्ति वार्ड के चुनाव हेतु आवेदन करना चाहता है, वह संगठन के जिला प्रभारी फिरोज खान को आवेदन कर सकता है। प्रैक्टिकली जो वर्क होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो काम कहीं नहीं हो पा रहा है। सिर्फ बातें ही बातें हैं, दिखा देते हैं झाड़ू लेकर के सफाई हो रही है, लेकिन वास्तविक सफाई अगर की जाए तो वास्तव में सफाई होगी। यहाँ आप देख सकते हैं निरीक्षण हाउस में भी ये सारे पत्ते पड़े हुए हैं, यहाँ कोई सफाई नहीं है। बैठक में मुख्य रूप से परवेज हैदर, मुमताज हुसैन, दीपक यादव, नाजिम खान आदि लोग मौजूद रहे। कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि पिछले कई सत्रों में बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा असफल जनता की उम्मीदों पर रहने के कारण, कामयाबी ना देने के कारण जनता को शहर की व्यवस्था खराब रही, सफाई के स्तर पर, इस सब परेशानियों को सोचते हुए, विचार करते हुए कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि 2017-22 में फ्रीडम फाइटर अपने उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारेगा और हमें जनता का भारी समर्थन प्राप्त है और ये आशा है कि जनता हमें अधिक से अधिक मतों से विजय बनाकर और नगर निगम के सभा में बिठाएगी, जिससे कि हम शहर में सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं को दुरुस्त कर सकेंगे। रविवार को अंबेडकर पार्क में विकलांग समाज सेवा समिति की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वेद प्रकाश सागर ने की। बैठक में विकलांगों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के बारे में चर्चा की गई। साथ ही सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि हम विकलांगों का हर विभाग में उत्पीड़न किया जा रहा है, कोई भी हमारा काम आसानी से नहीं करता। इस मौके पर वेद प्रकाश सागर, लईक अहमद, अमर सिंह, महेंद्र कुमार, ज्योति दिवाकर, वसीम आदि मौजूद रहे। आज हमारी विकलांग समाज सेवा समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया है। विकलांगों के ऊपर हमारे प्रदेश में विकलांगों को हो रहे उत्पीड़नों के बारे में आज चर्चा की है हम लोगों ने, और इस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि हमारा विकलांग समाज सेवा समिति की ओर से जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ मिलने के लिए रवाना होगा और उससे पहले हम जिलाधिकारी को एक मांग पत्र और देंगे। ये सब आज हमारी बैठक में निर्णय हुआ और ये हम अगले सोमवार के दिन DM साहब से मिलकर एक मांग पत्र और एक अपने विकलांगों के कल्याण की योजनाओं के लिए पत्र सौंपा जाएगा। उसके बाद में हम अपने लखनऊ के लिए रवाना। रविवार को आर्य समाज में भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। भारत स्वाभिमान न्यास की जिला स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 5 अप्रैल यानी रामनवमी को संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद 6 अप्रैल से 25 दिवसीय योग शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंजीकृत लोगों को 100 घंटे योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत स्वाभिमान के सभी संगठनों की मासिक बैठक है और इस बैठक में आज हमने ये निर्णय लिया है, ये प्रस्ताव पास किया है कि हम 5 अप्रैल को रामनवमी के दिन पूज्य स्वामी जी का संन्यास दीक्षा कार्यक्रम है, उस दिन एक कार्यक्रम यहाँ पर रख रहे हैं आर्य समाज में ही शाम को 5 बजे। साथ ही साथ 6 अप्रैल से हम 25 दिन का योग शिक्षक सहयोग शिक्षक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल को भी होगा। इस शिविर के माध्यम से हम लोग सहयोग शिक्षक बनाने जा रहे हैं। 25 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें 2 घंटा क्रियात्मक योग रहेगा और 2 घंटे का भौतिक योग रहेगा, यानी 4 घंटे प्रतिदिन ट्रेनिंग होने के बाद में वो 25 दिन तक 100 घंटे की ट्रेनिंग कर पाएंगे सब लोग। और 100 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद में वह लोग
सहयोग शिक्षक बनेंगे। उनमें से हम लोग परीक्षा लेने के बाद जो जिन शिक्षकों को सिलेक्ट करेंगे उनको पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी के सानिध्य में योग सीखने का अवसर मिलेगा और वहाँ से वो पूरी तरह से योग शिक्षक बन करके निकलेंगे और पूरे अपने क्षेत्र में वो योग सिखाएंगे। रविवार को सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन मुरादाबाद की मासिक सभा मुरादाबाद क्लब में आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता डीपी मनचंदा ने की। सभा का संचालन जेएन अग्रवाल ने किया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हकीम राय, एसएल क्षेत्रपाल, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलए रितेश गुप्ता मौजूद रहे। या पुनर्मनन के आधार पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाने की योजना है, इसके लिए वॉलंटरी सर्विस करने की हमको आवश्यकता है। समाज के लोग अग्रणी भूमिका में आए, पहल करें, चौराहों पर खड़े हों, 8-10 बुजुर्गों की सीनियर सिटीजन्स की टोली मार्केट में निकालें और हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि भाई ये क्या कर रखा भी है तुमने, हटाओ इसको। उन सारे विषयों पर पड़ेगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शिक्षण संस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है, स्वयंसेवी संस्थाओं का, जैसे यहाँ पर जो सिविल डिफेंस है बड़ा काम है उनका, उसी प्रकार से एनसीसी की सेवाएं आप ले सकते हैं, एनएसएस की सेवाएं ले सकते हैं, स्कूल के विद्यार्थी छात्र। ये समस्या एक ऐसी समस्या है कि सभी को परेशान कर रही है और मुझे लगता है कि पुराना महानगर छोड़ने के अनेक फैक्टर्स हैं, उनमें से एक भी प्रमुख फैक्टर ये है कि अगर बांस मंडी से किसी करेगा तो वो निकल नहीं पाएगा, 1-1.5 घंटा उसको लग जाएगा। इसीलिए सब मुरादाबाद के बाहर जमीन खरीदकर, प्लॉट खरीदकर, जी बहुत जी इतना सघन विषय हो गया है कि गाड़ियों से निकलना तो क्या, पैदल भी निकलना कठिन हो गया। करना चाहिए। दत्तों की ये आशीर्वाद और सुझाव आप लोगों के हमेशा मेरे को मिलते रहेंगे, जिससे मैं मुरादाबाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकूं। डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया था कि देश की आजादी को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं अभी। इसमें कोई शक नहीं है, सही बात है कि देश की आजादी को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 70 सालों में हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे 60 साल से अधिक कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने राज किया। लेकिन जो हम लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, हर किसी की, मेरी, आपकी, पूरी जनता की, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इस पर कोई भी काम नहीं हो पाया। और आज भी कहीं डिबेट होती है और इस डिबेट में सड़क, बिजली, पानी के लिए हम लोग चर्चा करते हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात हम लोगों के लिए है। इस मौके पर हकीम राय, आईएस गुप्ता, डीके गुप्ता, चौधरी धर्मवीर सिंह, एसके सिंघल आदि ने अपने अपने विचार रखे। एसोसिएशन में नए हमारे जो विधायक हैं श्री रितेश गुप्ता और जो दोबारा एमएलसी चुने गए श्री जयपाल सिंह जी व्यस्त, उनका स्वागत और सम्मान कार्यक्रम रखा था। जो यहाँ की समस्याएं थी वो उन्हें बताई हैं और उन्होंने हमें वादा किया है कि हम जहाँ तक हो सकेगा सब पूरी करने की कोशिश करेंगे। सारी बातों का उन्होंने संज्ञान ले लिया है। मां के नवरात्रों में अपने पति और घर वालों को शराब की लत से छुड़ाने को लेकर मुरादाबाद में आज महिलाओं ने मां के स्वरूप मां काली का रूप धारण कर लिया और शराब की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ कर आग लगा दी। महिलाओं में गुस्सा इस कदर था कि महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाने की सूचना पर पहुंची पुलिस भी महिलाओं के रौद्र रूप के आगे सिवाय मौन धारण करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगाए जाने का ये मामला मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार का है। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में नशे का कारोबार अपने पूरे शबाब पर साल के 12 महीने चलता रहता है, जिसके चलते इस क्षेत्र के रहने वाले हर उम्र के बच्चे, बूढ़े और जवान शराब के नशे की लत के शिकार हो चुके हैं, जिससे नशे की लत के शिकार हुए परिवारों की महिलाएं खासा परेशान हैं। महिलाओं का लड़कियों का सड़कों तक पर निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे परेशान होकर इस क्षेत्र की महिलाओं ने अपने परिजनों को शराब की लत से बचाने को लेकर एक गैंग बनाया है, जिसका नाम गुलाबी गैंग रखा गया है। आज इसी गैंग की महिलाएं सैकड़ों की संख्या में मझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार स्थित शराब की दुकान पर जा पहुंची।
पहले तो महिलाओं ने इस क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद करने का आग्रह दुकान स्वामी से किया, लेकिन जब दुकान स्वामी नहीं माना तो महिलाओं को अपना रौद्र रूप दिखाना ही पड़ा, जिसे देख शराब विक्रेता महिलाओं को पुलिस की धमकी देते हुए भाग निकला। फिर क्या था, गुस्से से महिलाएं आग बबूला हो गईं। महिलाओं ने पहले तो एक एक कर दुकान में रखी सारी शराब की बोतलें तोड़ डाली और फिर दुकान के फर्नीचर और शराब को आग के हवाले कर दिया। वहीं इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने की खासा कोशिश की, लेकिन रौद्र रूप धारण कर चुकी महिलाओं के आगे पुलिस की एक न चली, लिहाजा पुलिस को मौन रूप धारण करने को मजबूर होना पड़ा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एसएस न्यूज सिटी हलचल। नमस्कार।